पूरी दुनिया में इस समय 2640 बिलियनियर्स हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और मैं अब तक 100 बिलियनियर्स को स्टडी कर चुका हूं, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो किस तरह लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह अपनी लाइफ, बिजनेस और कामों के बारे में सोचते हैं। क्योंकि मैंने 100 बिलियनियर्स को डीपली स्टडी किया है, तो मैंने उनकी कुछ ऐसी हैबिट्स और माइंडसेट को स्टडी किया जो उन्हें ज्यादातर लोगों के लिए पूरी तरह से एक अलग लेवल पर काम करने के लिए अलाउ करता है। तो यहाँ मैंने ऐसी हैबिट्स सीखी जो हर बिलियनियर्स की लाइफ में कॉमन थी, और जो भी अपनी लाइफ में आगे चलकर बिलियनियर बनना चाहता है, उसके लिए ये बातें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज है जो हर एक बिलियनियर करता है, दे टेक्स्ट मोर देन दे कॉल। क्योंकि एक अरबपति पैसे की वैल्यू को समझता है और वो अपने समय की कीमत को भी समझता है। जेफ बेजोस, जो कि हर सेकंड $2500 कमाते हैं, एक फोन कॉल उनसे उनका वो टाइम छीन लेता है जिसका यूज करके वो पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए बिलियनियर्स एक फोन कॉल को अपने टाइम का एक अच्छा इस्तेमाल नहीं समझते। जो लोग कम अमीर होते हैं उन्हें बस एक आइडिया होता है कि अमीर होने का मतलब क्या है, लेकिन जो एक्चुअल में अमीर होते हैं वो लोग जानते हैं कि अमीर बनने के लिए ओनली एक ग्रेटेस्ट एसेट की जरूरत है, और वो है टाइम। और दूसरी बात जो मैंने सीखी, दे आर एक्सपर्ट्स एट नॉट वेस्टिंग टाइम। एक चीज हर बिलियनियर में कॉमन देखने को मिली कि वो अपने और दूसरों के समय की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो ना तो ये चाहते कि उनका टाइम किसी और की वजह से वेस्ट हो, और ना ही ये चाहते कि किसी और का टाइम उनकी वजह से वेस्ट हो। इवन जब कोई बिलियनियर अपने किसी क्लाइंट के साथ कोई डील क्लोज करने के लिए डिनर पर जाता है, तो वो सबसे पहले तो वेटर को एक एक ग्लास पानी लाने के लिए बोलता है, और मेन्यू को बिना पढ़े ही वेटर को बोलता है कि सरप्राइज अस। मतलब वो जानता है अगर हम किसी एक्सपेंसिव और अच्छी जगह पर बैठे हैं तो वहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ ही अच्छा होगा। इसीलिए वो वेटर से सीधा बोलते हैं कि कुछ ऐसा लाओ जिसे खाकर हमें मजा आ जाए और हम सरप्राइज हो जाएं, जिसकी वजह से ना तो वेटर का टाइम वेस्ट होगा और ना ही इनका। ये हर समय हर जगह अपने डिसीजंस क्विकली लेते हैं, चाहे वो डिसीजन छोटा हो या बड़ा, क्योंकि यही इनका काम है और जिसकी वजह से आज ये बिलियनियर्स हैं। नंबर 3, दे अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पोजेशंस एंड ग्रोथ। ये बात सुनने में आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी कि कोई आदमी जिसके पास अरबों खरबों रुपए हैं, लेकिन वो कभी भी एक ऐसी जगह $5 भी खर्च नहीं करेगा जहां उसे लॉन्ग टर्म में कोई फायदा ना हो। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग कंजूस हो जाते हैं, बल्कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग पोजेशन यानी संपत्ति और ग्रोथ के बीच का डिफरेंस अब समझ चुके हैं। तो कोई भी ऐसी संपत्ति जो इनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को रोके, ये वहाँ $1 भी खर्च नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा पोजेशन या संपत्ति है जो इनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प करे, तो वहाँ ये लोग मिलियन बिलियन डॉलर्स खर्च करने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचेंगे। जिसका अभी तक एक ग्रेटेस्ट एग्जांपल है वॉरेन बफेट, जिनके पास आज भी सेम हाउस, सेम कार, सेम ब्रेकफास्ट फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स, और इलॉन मस्क, जिनके पास आज भी कोई पोजेशन, संपत्ति या कोई भी घर नहीं है। और एक लास्ट लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग, बिलियनियर्स भी हमारी ही तरह होते हैं। उनकी भी रेगुलर लाइफ में रेगुलर प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हमारी रेगुलर लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। बस हमारी लाइफ में प्रॉब्लम ये होती है कि टीवी खराब हो गया या पंखा खराब हो गया, अब नया लेना पड़ेगा। और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है कि उनका प्राइवेट प्लेन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से अवेलेबल नहीं है और अब उन्हें नया लेना पड़ेगा। क्योंकि उनकी लाइफ हायर क्वालिटी की है, तो प्रॉब्लम्स भी हायर क्वालिटी की ही होंगी। बाकी तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही होता है। वो लोग भी खाते हैं, पीते हैं, बाथरूम जाते हैं, बेडरूम में जाते हैं, और वो लोग भी नोटबुक की तरफ देखते ही परेशान हो जाते हैं, जैसे आप होते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सको।